हुकूमत ने अवाम पर बम नहीं पेट्रोल मिसाइल चला दिए। महंगाई में पिसी अवाम को धचका। पेट्रोल 5 रुपये 40 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 118 रुपये 9 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 27 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी। मिट्टी का तेल 87 रुपये 14 पैसे, लाइट डीजल 84 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफे की समरी भेजी थी। बड़े इजाफे पर शहबाज गिल की वजाहतें। कहते हैं वजीर आजम ने अवाम को हद दर्जा रिलीफ फराहम करने के लिए महज 5 रुपये 40 पैसे का इजाफा किया। अवाम चीख उठे, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अफगानिस्तान में पुरअमन सियासी हल के ख्वाह हैं। अफगानिस्तान में अमन हमसाया ममालिक और खित्ते के लिए ज़रूरी है। हमसाया ममालिक के साथ तिजारत से लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद होता है। वज़ीर आज़म का पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब। कहा उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी और सकाफती ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। दौरे उज़्बेकिस्तान के दौरान वज़ीर आज़म अहम मुलाकातें करेंगे। ताशकंद में वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। उज़्बेक सदर ने वज़ीर आज़म का काबीना अरकान से तारुफ कराया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को कैद में कत्ल करने की साजिश की गई। कश्मीर को भारत की झोली में फेंकने की साजिश अमेरिका में की गई। मरियम नवाज के इल्जामात। कहा इमरान खान की सुबह शाम नवाज शरीफ के नाम से होती है। यौम हिसाब करीब है, अवाम तुमसे हिसाब लेंगे। अगर इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अगला इलेक्शन हारता देखकर इंतखाबी इस्लाहात याद आ रही हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स कोई RTS या कोई मशीन नहीं होती। इंतखाबी इस्लाहात सिर्फ और सिर्फ अवाम की ताकत होती है। आखिरी वोट की गिनती तक पोलिंग स्टेशंस पर पहरा देंगे। मुखालिफिन का धांधली का शोर असल में इनकी हार है। मरियम सफदर हर बात में गलत बयानी से काम ले रही हैं। पर्ची चेयरमैन बड़के मार रहे हैं। इमरान खान ने अमेरिका को ललकारा तो फर्जंदे जरदारी CV लेकर पहुंच गए। मुराद सईद का आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा अपनी करप्शन बचाने के लिए कभी गला ख़राब तो कभी पेट ख़राब का बहाना करके लंदन भागना चाहते हैं। पहले जो दवाई लेने गया अब तक वापस नहीं आया। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में तेजी से इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 5.2% हो गई। गिलगित में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 23%, मुजफ्फराबाद में 21%, कराची में 19.2%, इस्लामाबाद में कोरोना फैलाव की शरह 6.2 और रावलपिंडी में 11.2% रिकॉर्ड। पेशावर में कोरोना के फैलाव की शरह 9.4% रिकॉर्ड। मुल्क में मोहलिक वायरस से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 22,689 हो गई। 24 घंटों में 48,910 टेस्ट किए गए। 2,545 अफराद में वायरस पाया गया। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस, अस्पतालों पर बोझ बढ़ने लगा। सरबराह NCOC असद उमर ने कहा है कि भारतीय वेरिएंट ने खित्ते के कई ममालिक में तबाही मचाई है। शहरी SOPs पर अमल करें और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर फैसल का ईद उल अजहा पर पाबंदियों का इंदिया। मुआविन खुसूसी का कहना है कि ईद उल अजहा बहुत महदूद पैमाने पर होगी। पाबंदियों से मुतालिक सिंध हुकूमत के फैसले से मुत्तफिक हो। सिंध में कोरोना के बढ़ते वार, फिर पाबंदियां लग गईं। आज से रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद। 17 जुलाई से पहली ता 8वीं जमात के स्कूल बंद करने का फैसला। तफरीही मकामात फिर बंद होंगे। इंडोर जिम्स और खेलों की सरगर्मियां भी बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। दासू वाक़े के इब्तदाई तहकीकात में धमाके के शवाहिद मिले हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं वाक़े में दहशतगर्दी को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म इसकी तहकीकात की निगरानी खुद कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत चीनी हुकाम के साथ भी राब्ते में है। वाक़े में 13 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए थे।
वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी की मुलाकात कल मुतवक्के है। पाकिस्तान जल्द अफगान क़यादत के अहम लोगों को इस्लामाबाद आने की दावत दे रहा है, जिसका मकसद है कि हम मिल बैठकर अफगान अमन अमल को आगे बढ़ा सकें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, दिल्ली के साथ मुज़ाकरात का रास्ता श्रीनगर से होकर जाता है। अगर भारत का रवैया यही रहता है जो कश्मीर पर है, तो मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। नैब रावलपिंडी का साबिक सदर आसिफ जरदारी को एक और नोटिस। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में कल जवाब तलब कर लिया। इससे पहले नैब ने 24 जून को जवाब मांगा था। साबिक सदर को तफसीली जवाब इन्वेस्टिगेशन विंग में जमा कराने की हिदायत। किस सियासतदान और ब्यूरोक्रेट से कितनी रिकवरी हुई, किसने प्ली बार्गेन की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब को भिजवाए गए केसेस पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीएसी को केसेस नैब या एफआईए को नहीं भेजने चाहिए। पार्लियामेंट बालादस्त है, कमेटी अपनी हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ करे। कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स की अदम हाजिरी पर कमेटी का इजहार बरहमी, डिप्टी कंट्रोलर को इजलास से वापस भेज दिया। कराची में डाकुओं की बैंक लूटने की कोशिश नाकाम, पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक। मुलजिम कोरंगी में बैंक के अमले को यरगमाल बनाकर लूट मार कर रहे थे। पुलिस के पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी। 3 डाकू फरार, पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी के लिए छापे। रावलपिंडी में 2 ग्रुपों के दरमियान देरीना दुश्मनी पर फायरिंग का तबादला। 3 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। मकतूलीन में 2 भाई और 1 कजन शामिल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में नाले पर कायम 50 साल पुरानी जुबली मार्केट मस्मार करने का काम शुरू। मार्केट के सदर कहते हैं, दुकानें गिरने से 10,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मुतासरीन की तकालीफ का अंदाज़ा है, लेकिन बड़े नुकसान से बचने के लिए इन्हदामी कार्रवाई ज़रूरी है। दुकानदारों को मुतबादिल जगह फराहम करने की कोशिश करेंगे। एडवांस टैक्स के खिलाफ ऑल पाकिस्तान फार्मा मूवमेंट की शटर डाउन हड़ताल। कराची, लाहौर और पेशावर समेत तमाम शहरों में मेडिसिन मार्केट बंद। केमिस्ट यूनियन का कहना है, टैक्स का फैसला वापस न लिया गया तो 19 जुलाई से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर देंगे। कतर जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़े का ऐलान। कतरी हुकूमत की तरफ से बाकायदा तहरीरी अहकामात जारी कर दिए गए। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का तस्दीकी सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। नादरा से जारी करदा सर्टिफिकेट की तस्दीक दफ्तर खारजा और UAE सफारत खाने से कराना होगी। नई पाबंदी का इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। मुल्क में बारिशों से सैलाब का खदशा। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। 16 से 22 जुलाई तक दरियाए सिंध, काबुल, जहलम और चनाब के करीबी इलाकों में भी शदीद बारिशों का खदशा। रावी और सतलज बिफर सकते हैं। 20 जुलाई से दरियाए सिंध, काबुल, जहलम और चनाब में पानी का बहाव गैर मामूली हो सकता है। दरियाए रावी और चनाब में गिरने वाले नालों में भी तुगयानी आ सकती है। हिफाजती इंतजाम करने की हिदायत। पेशावर की मवेशी मंडी में चोलिस्तानी बबलू के कद काट की धूम। बैल का वजन 30 मन, चाल ढाल लाजवाब तो रंग भी बेमिसाल। मालिक ने 25 लाख की डिमांड कर दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। इंग्लैंड का मुख्तसर फॉर्मेट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। कोरोना वायरस के बाद ड्रॉप होने वाले मुस्तकिल खिलाड़ियों की वापसी। इयान मॉर्गन टीम की क़यादत करेंगे। जसन रॉय, मोइन अली और आदिल रशीद भी एक्शन में नजर आएंगे।